आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से प्यार भरी जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस समय के जो परमेश्वर ने हम सब के जीवनों में दिया, और उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप सब अपने परिवारों में आनंदित होंगे। सो आइए हम अपने परमेश्वर के वचनों की ओर बढ़ेंगे, और वचन में जाने से पहले मैं आपको आज के विषय के बारे में बताना चाहता हूँ। इस वीडियो का विषय मैंने लिया है कि हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, हम अपने टारगेट को, अपने एम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम सबके जीवन में मेरे प्रियो, जितने भी आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, हम सबके जीवन में कोई न कोई एम होते हैं। जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो हमारे माता पिता हमारे बारे में कुछ सोचते हैं कि इसने बड़े होकर ये बनना है, मेरी बेटी ये बनेगी, मेरा बेटा ये बनेगा। ऐसे हमारे माता पिता हमारे बारे में सोचते हैं। और मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज आपके हालात जैसे भी हैं, पर आज भी आपके जीवन में कोई न कोई लक्ष्य जरूर होगा, कोई न कोई एम आपने रखा होगा कि आने वाले दिनों में मैंने ये करना है। आपका कोई न कोई ड्रीम होगा, कोई न कोई सपना होगा जिसे आप पाना चाहते हो, कोई न कोई ऐसा लक्ष्य होगा जिसे आप पाना चाहते हो। मेरे प्रियो, कई बार ना चाहते हुए भी हम उसे नहीं पा पाते। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी असफलता आ जाती है, बहुत सारी गलतियां हमसे हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं हम उस टारगेट से, हम उस एम से बहुत दूर चले जाते हैं। उस सपने से जिसे हमने देखा है, उस चीज से हम बहुत दूर चले जाते हैं। हो सकता है आप एक बच्चे हैं, और एक छोटे बच्चे के लिए अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक आना यही उसका सपना होता है, यही उसका लक्ष्य होता है कि पूरे साल में इतनी मेहनत करनी है कि क्लास में फर्स्ट आ जाए। हो सकता है आप जवान हैं, आप चाहते हो कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए। हो सकता है आप प्राइवेट कोई कंपनी में अच्छी जॉब चाहते हैं, हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, और ऐसे बहुत सारे ड्रीम आपके होते हैं कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए। हो सकता है आपको कोई चीज पसंद हो जिसे आप पाना चाहते हो, जिसे आप अभी नहीं पा सकते, पर आप जानते हैं कि मैं एक लाइफ में मेरे पास ऐसा समय आएगा कि मैं इसे ले लूंगा। आपके मन में ऐसे विचार, ऐसे ड्रीम्स जरूर आते होंगे। हो सकता है आप एक अडल्ट हैं और आपके मन में, आपके दिमाग में ऐसे सोच होंगे कि आप एक बड़ा मकान लेना चाहते हैं, बड़ा घर लेना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारे सपने, बहुत सारे लक्ष्य हमारे जीवन में हम बनाते हैं, और ये होने बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो इस लाइफ में जीना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम सबके कोई ना कोई लक्ष्य है, कोई ना कोई टारगेट है, और मेरे प्रियो हम असफल हो जाते हैं और हम निराश हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के वचनों में से आपको बताऊंगा कि हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और कौन से ऐसे बैरियर्स हैं, कौन से ऐसे रुकावट हैं जो हमें अपने लक्ष्य के पास जाने से रोकती है। आइए हम सब परमेश्वर के वचनों में चलेंगे, और यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय उसकी 9 आयत को हम पढ़ेंगे, जहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें यूं लिखता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने में आप सबको बहुत बहुत आशीष मिले। मेरे अजीजों, आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना। यहाँ पे लिखा है कि मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर हमसे कह रहा है कि जो परमेश्वर की सोच विचार है, जो हमारे सोच विचार है, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। कई बार मेरे प्रियो, जो हम हमारे लिए सोचते हैं वो बहुत छोटा होता है परमेश्वर के नजरिए से। हमारे लिए वो बात बहुत बड़ी होती है, पर परमेश्वर के नजरिए से वो बात बहुत छोटी होती है। हो सकता है कि आप 50,000 की नौकरी ढूंढ रहे हो, 50,000 की एक जॉब ढूंढ रहे हो, और वही आपका ड्रीम हो, पर परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा सोचता है। परमेश्वर आपके लिए उससे भी बड़ा देना चाहता है आपको। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप अपने ड्रीम को पाना चाहते हैं, यदि आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा फैक्टर जो उसमें है वो है परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने मन में सोच विचार कर लेते हैं और अपने मन से बिना सोचे समझे कुछ फैसले ले लेते हैं, कोई डिसीजन हम ले लेते हैं ऐसे जो हमें नहीं पता कि ये सही है या नहीं। उसके लिए मेरे प्रियो, आपको पवित्र आत्मा सहायता कर सकती है, आपको पवित्र आत्मा मदद कर सकती है। आप पवित्र आत्मा से पूछिए
मेरे प्रियो, इसमें कई बार बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब आप पवित्र आत्मा से पूछेंगे तो एक दिन में आपको सब पता नहीं चल जाएगा। इसके लिए आपको परमेश्वर के साथ बहुत समय बिताना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताना पड़ेगा। तब परमेश्वर अपने अपने बातों को आपके साथ करेगा। परमेश्वर आपके साथ एक फ्रेंडशिप में, एक फेलोशिप में आ जाएगा और परमेश्वर आपको सब चीजें बताएगा। यदि आप मेरे प्रियो अपने लक्ष्य में असफल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आप बार बार हार का सामना कर रहे हैं और आप उस टारगेट को, उस एम को आप नहीं पा रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपने परमेश्वर की मर्जी को जानिए। आप सबसे पहले अपने परमेश्वर की इच्छा को जानिए कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे नजरिए से बहुत अच्छी होती है, पर परमेश्वर को वो पसंद नहीं होती। परमेश्वर आपसे कुछ और चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर से जानें। मेरे प्रियो, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे मन में बहुत सवाल आते हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। पर आज जब हम बड़े हो गए तो हम कुछ सवाल नहीं आते हमें। हम सारे सवाल अपने आप से पूछते हैं और अपने आप ही उन सवालों का जवाब दे देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जो सवाल आ रहे हैं उन सारे सवालों को आप परमेश्वर के सामने रखिए कि परमेश्वर, क्या ये बात मेरे लिए सही है? जो लक्ष्य, जो टारगेट मैंने बनाया है, क्या वो मेरे लिए सही है? क्या वो आपका भी ड्रीम है मेरे लिए? क्या परमेश्वर का भी सेम लक्ष्य है आपके लिए वही, या सिर्फ आप ही उसके बारे में सोच रहे हैं? मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की सोच विचार और आपकी सोच विचार एक हो जाएगी, वो ड्रीम 1 मिनट में आपके पास आ जाएगा, वो लक्ष्य के पास आप मिनटों में पहुंच जाएंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी बात है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें। देखिए मेरे प्रियो, हम सब समझदार हैं, हम सब बुद्धिमान हैं और बहुत कुछ जानते हैं दुनिया के बारे में। इसलिए कई बार हम यूट्यूब पे, कई बार हम टीवी पे कुछ देखते हैं और वो हमारे मन में बस जाता है और वो हमारा ड्रीम बन जाता है। हम भी वैसी जॉब करना चाहते हैं, हम भी उसी अनुसार चलना चाहते हैं, हम भी उस चीज को पाना चाहते हैं। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर कई बार ये नहीं चाहता है। हर बार मैं नहीं कह सकता, पर कई बार परमेश्वर की मर्जी कुछ और होती है। इसके लिए आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है और परमेश्वर की इच्छा को जानना है। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें बनाया है और परमेश्वर ने हमें बनाया है और परमेश्वर हमें जानता है कि हमारे लिए क्या सही है। जैसे एक फोन जब खराब हो जाता है तो एक जिसने बनाया, जिस कंपनी ने उसे बनाया है, वही जानती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। यदि आप पेचकस लेके आप उसे खोलें तो आपको समझ नहीं आएगा, पर यदि कंपनी वाले उसे खोलें तो वो समझ जाएंगे कि कौन से पार्ट में क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें बनाया है और परमेश्वर जानता है कौन सा काम, कौन सी जॉब हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए सही है, कौन सा लाइफ पार्टनर हमारे लिए सही है। ये सब चीजें परमेश्वर जानता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब कई बार हमारे जीवन में असफलता आ जाती है, यदि आपके जीवन में भी असफलता आ रही है, आपके जीवन में परेशानियां आ रही है, लक्ष्य को पाने में आप दूर जाते जा रहे हैं, आप अपने टारगेट से दूर जाते जा रहे हैं, तो पहले क्यों ना आप परमेश्वर के साथ समय को बिताइए और परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं। यदि परमेश्वर आपको हाँ कहता है, यदि पवित्र आत्मा आपकी सहायता करती है और आपको सिग्नल देती है कि हाँ जा, ये तेरे लिए सही है, तो आप जाइए और पूरी तरह से उसमें मन लगा के काम करिए और परमेश्वर जरूर आपको सफल करेगा। और दूसरी बात जो हम पाते हैं कि जो मेन फैक्टर है कि हम अपनी पुरानी बातों को भुला नहीं पाते। हम सबके जीवन में मेरे प्रियो, जब हम लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं तो कई बार हम गलतियां कर देते हैं और ये लाजमी है, हम सबसे हो जाती है। एक बच्चा जब ABCD सीखता है तो पहली बार में उसे नहीं आ जाती है, वो बहुत बार गलत लिखता है और बार बार करने के बाद वो सीख पाता है। ऐसे ही मेरे प्रियो, जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, कई बार हम गिरते हैं, कई बार हम उठते हैं और कई बार हमारा पैर फिसल जाता है। मीन्स हम कई बार जो चीजें नहीं करना चाहते, गलती से हम उन बुरे डिसीजन को ले लेते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, जब ऐसी गलतियां आपके सामने हो जाती है और जब वो गलतियां आपके पास्ट में हुई हैं, फ्यूचर में शैतान आपको इन बातों को याद कराएगा, इन गलतियों को, इन असफलता को आपके जीवन में लेके आएगा शैतान, और आपके मन में ये विचार डालेगा कि देख, तू असफल है, तेरे से ये नहीं हो सकता। शैतान आपके मन में ऐसे विचारों को डालेगा। मेरे प्रियो, इन विचारों पर आप विश्वास न करिए। संत पौलुस ऐसे वचन को लिखते हैं फिलिपियोस 3:13 में कि जो बातें बीत चुकी, मैं उन्हें छोड़कर आगे की ओर बढ़ता जाता हूं कि मैं उस इनाम को पाऊं। मेरे प्रियो, इसलिए जो बातें बीत चुकी,
जो पिछला हो चुका है, हो सकता है आपने पिछले समय में बहुत पाप किए हैं, हो सकता है जिस लक्ष्य की ओर आप बढ़ रहे हैं, उसमें जाने पर आपने बहुत सारी गलतियां की हैं और बहुत बार आपने हार का सामना किया है। इसलिए मेरे प्रियो, शैतान आपको बार-बार उस हार को आपके सामने लेके आएगा और आपको महसूस होगा कि नहीं, ये मेरे से नहीं हो सकता। आज यदि आपको भी ऐसा फील होता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को माफ करना सीखिए, आप अपने आप को क्षमा करना सीखिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेमी है और वो हमसे प्यार करता है। और जब हमसे पाप होता है और हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा कर, बाइबल ऐसा बताती है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 में, कि यदि तुम अपने पापों को मान लो तो वो उन्हें क्षमा करने में विश्वासी और धर्मी परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो उनमें क्षमा कर देता है। पर कई बार वो पाप हमारे जीवन में बस जाते हैं और शैतान बार बार उस हार को हमारे जीवन में लेके आता है और हमें बार बार डिस्टर्ब करता है, डिस्कम्फर्ट करता है और हमारे लक्ष्य से हमें दूर करता है। मेरे प्रियो, ये दो बातें ही हैं जो हमें लक्ष्य में बढ़ने से रोकती हैं, जो हमारे टारगेट में बढ़ने से रोकती हैं। कई बार सारी उम्र बीत जाती है पर जो सपने हमने देखे हैं, हम उसे नहीं प्राप्त कर पाते हैं। यदि आप भी ऐसे हैं कि आपने बहुत साल बिता दिए हैं उस लक्ष्य को, उस चीज को पाने में, पर ना चाहते हुए भी आप उससे दूर होते जा रहे हैं, तो आज मेरे प्रिय, आज का वचन आपके लिए था और इन बातों को आप लीजिए, आप परमेश्वर से पूछना शुरू करिए पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज से आप समय बिताइए परमेश्वर के साथ और परमेश्वर की मर्जी को जानिए कि ये मेरे लिए सही है या नहीं। और दूसरी बात, जब आपको परमेश्वर ने हाँ बोल दिया है कि हाँ, ये तेरे लिए सही है, तो आप आगे बढ़िए। और उस समय जब आप आगे बढ़ रहे होंगे तो शैतान आपके मन में उन पुरानी हार को, उन पुरानी असफलताओं को आपके सामने लाएगा। उन असफलताओं को, उस हार को देखकर आप डरिए ना, बल्कि उनका सामना करिए और शैतान को यीशु मसीह के नाम से डांटिए, वो चला जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, आज आपने जो सीखा है उस पर अमल करिए, उसको अपने जीवन में अप्लाई करिए और उस पर चलना सीखिए। परमेश्वर जरूर आपके टारगेट को, आपके एम को पूरा करेगा। मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर हमारी मनोरथों को, हमारी कल्पनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यदि आपके जीवन में भी सपने हैं और आपके हालात सही नहीं है, यदि आपने कोई बड़ा सपना देखा है, कोई आपके जीवन में बड़ा ड्रीम है जिसे आप पाना चाहते हैं और आपके हालात अभी वैसे नहीं है और आपको अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि ये नामुमकिन है, तो मेरे प्रियो, ये बिल्कुल नामुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आज भी आपके साथ है। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपका साथ सबने छोड़ दिया हो और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब लाइफ में कुछ भी नहीं है, अब मैं कभी भी सफल नहीं हो सकता, अब मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक परमेश्वर है, एक साथी है जो आज भी आपके साथ खड़ा है। आप उसे महसूस करिए और अपने जीवन में उसे बुलाइए और वो परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। उसने आपके लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया ताकि आप बचाए जाएं और आप सक्सेसफुल हो सके, आप सफल हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जिंदा परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपकी उपस्थिति में आते हैं यीशु के नाम से। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, आज आपने सिखाया मेरे परमेश्वर कि हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पिता, कई बार मेरे परमेश्वर हम शैतान से डर जाते हैं मेरे परमेश्वर, और शैतान बार बार हमारे मन में ऐसे विचार डालता है कि हम असफल हैं, हम हारे हुए हैं। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, जितने भी भाई बहन मेरी आवाज को सुन रहे हैं इस समय, पिता, इसी समय उन्हें अपनी आत्मा द्वारा छू ले और ऐसे विचार उनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। मेरे परमेश्वर, आप पूरी तरह से आजाद करें मेरे पिता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि आपके जीवन में बहुत से दरवाजे बंद हैं और आप जहां भी जाते हो आपको हार का सामना करना पड़ता है। मेरे भाई, मेरी बहन, आज आप निराश ना हो, आज अपने टूटे हुए मन को परमेश्वर के सामने लाएं और परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाएं। परमेश्वर जरूर आपके लक्ष्य को, आपके टारगेट को पूरा करेगा। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो आपके सपने को, चाहे वो जितना भी बड़ा सपना क्यों ना हो, वो जरूर पूरा करेगा। मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हर एक बंद दरवाजे यीशु मसीह के नाम से खुल जाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया, यीशु के नाम से। हालेलुया,
पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय मेरे परमेश्वर, हालेलुया, हर एक रुकावट बाधा जो शैतान इनके जीवन में डाल रहा है वो यीशु मसीह के नाम से चली जाए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज से आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। और यदि आप कंफ्यूज हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये काम मेरे लिए सही है नहीं, तो आप परमेश्वर से पूछिए। पवित्र आत्मा जरूर आपकी सहायता करेगा। आप परमेश्वर के वचनों को पढ़िए। परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप अपने उत्तर को, आप अपने जवाब को आप पा सकते हैं। और यदि आपको डाउट है और आप वचन में से कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे।